अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस बाय ज़ीशान हफीज़। टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। हमने जिस तरीके से चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए, वैसे ही हम बहुत तफसील से चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं इस वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में एक मरतबा फिर बता दूं आप लोगों को कि चैप्टर नंबर 10 के तमाम फार्मूलाज बनाने के लिए जो टेक्निक्स और ट्रिक इस्तेमाल हो रही हैं वो तमाम की तमाम मेरी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं। ट्रिग्नोमेट्री इन मिनट्स, वहां पर मैंने साइन थीटा, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, साइन 4 थीटा, कॉस 4 थीटा, टेंजेंट 3 थीटा, टेंजेंट 4 थीटा, साइन 5 थीटा, कॉस 5 थीटा, तमाम के तमाम एंगल्स मैंने वहां पर बनाना सिखाए हैं। तो कॉस 2 थीटा के हमारे पास तीन रिलेशन होते हैं, जिनमें से पहला रिलेशन होता है कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। इसके साथ साथ दो और रिलेशन होते हैं, वो होते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक और रिलेशन होता है वो होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये तमाम के तमाम हमारे पास कॉस 2 थीटा के रिलेशन हैं। ठीक है बेटा, तो हम ये जो पहला वाला एमसीक्यूज है ईयर 2021 का, अगर हम इसकी बात करते हैं तो कॉस 2 थीटा का हमारे पास आंसर आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। एमसीक्यूज नंबर 2 को अगर हम देखें तो एमसीक्यूज नंबर 2 के ऊपर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। कॉस के साथ ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज मौजूद हैं, एक को हम नाम दे देंगे अल्फा का, एक को हम कह देंगे बीटा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, प्लस के फॉर्मूले में होता है माइनस, माइनस के फॉर्मूले में होता है प्लस। दोनों कॉस एक साथ होते हैं, दोनों साइन एक साथ होते हैं। ये हम कई मरतबा डिस्कस कर चुके हैं कि कॉस और साइन में साथ जीने साथ मरने की कसमें नहीं खाई हुई। जिस तरीके से साइन का अल्फा प्लस बीटा और साइन का अल्फा माइनस बीटा होता है, तो वहां पर मैंने बताया था साइन को साथ रहते हैं, हमेशा एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं, दोनों में इख्तलाफ हो चुका है। कॉस के साथ है, साइन के साथ है, और प्लस वाले में माइनस होगा, माइनस वाले में क्या होगा मेरा बच्चा, प्लस। तो हमने लिखा कॉस अल्फा कॉस बीटा, यानी कॉस 270 कॉस थीटा, साइन 270 साइन थीटा। कॉस 270 की जो वैल्यू होती है ना बेटा, वो होती है 0। तो जब वैल्यू 0 हो गई तो पूरा का पूरा फंक्शन हमारे पास 0 हो गया। अब अगर हम ये देख लें कि हमारे पास साइन 270 की वैल्यू कितनी होती है, तो वैसे तो आप लोगों को ज़बानी याद होनी चाहिए, लेकिन बार फिर भी आप लोगों को साइन 270 की वैल्यू देखनी पड़ेगी कि हमारे पास क्या होती है। अगर साइन 270 डायरेक्ट याद नहीं है तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं आप लोगों के साथ बाकायदा तौर पर ये बात डिस्कस करूंगा कि ये साइन के सारे एंगल बिना कैलकुलेटर के हम कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन एनईडी में कैलकुलेटर अलाउ है। साइन 270 की वैल्यू होती है -1, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है मेरे बच्चे साइन थीटा। तो ये हो गया कॉस 270 प्लस का थीटा बराबर होगा साइन थीटा, तो ये हमारा आंसर आ गया साइन का थीटा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से अगर हम मजीद आगे बढ़ जाएं, ईयर 2019 अगर हम देखें, हमारे पास सिमिलर वे में एक और सवाल है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो ऊपर कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। आप ये गौर से देखें, मैंने आप लोगों को बताया कि प्लस के फॉर्मूले में माइनस आएगा और माइनस के फॉर्मूले में क्या आएगा, प्लस। तो सिमिलर वे में वैसा का वैसे ही पूरा का पूरा काम है। ये हो गया कॉस 90 कॉस थीटा साइन 90 साइन थीटा। कॉस 90 की वैल्यू होती है क्योंकि 0, कॉस थीटा को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया। साइन 90 की वैल्यू होती है 1 साइन थीटा, एज इट इज 1 को जब हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन का थीटा। मजीद आगे चलते हैं, ईयर 2018। ये हमारे पास एक बड़ा आसान सा एक एमसीक्यूज मौजूद है ईयर 2018 पे, कि हमारे पास लिखा हुआ है कि अगर आर की वैल्यू है कॉस थीटा और एक और हमारे पास आर की वैल्यू है साइन थीटा। ठीक है, आर कॉस थीटा की वैल्यू 4 है, आर साइन थीटा की वैल्यू 3 है। आप बताएं आर की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल वे में हम ये जानते हैं कि कॉस थीटा और साइन थीटा का पावर 1 में कोई रिलेशन नहीं होता। तो इसका रिलेशन बनाने के लिए हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस के ऊपर स्क्वायर लिया और दोनों को आपस में क्या किया, ऐड करवा दिया। जब इनके स्क्वायर्स को आपस में ऐड करवाएंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू 16 + 9 = 25। दोनों में से हमने आर स्क्वायर को कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये एक वैल्यू आप तमाम के तमाम बच्चे जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1,
तो आर स्क्वायर 1 जार आर स्क्वायर, जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो लेना पड़ेगा अंडर रूट, जब 25 का रूट ले लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया मेरा बच्चा 5। 2017 में अगर हम देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू व्हाट। अभी हम जानते हैं हमारे पास एक रिलेशन होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस 2 थीटा के। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये फॉर्मूला भी मैं पहले बनाना सिखा चुका हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब यहाँ पर 2 थीटा होता है तो यहाँ पर होता है 1 थीटा, या ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 1 थीटा है तो उसका डबल एंगल हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर होता है 2 थीटा। तो अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, यानी ये हाफ लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा कॉस का 1 थीटा। अगर यहाँ पे लिखा होगा पाई थीटा बाय 4 तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 2। यहाँ पे लिखा होगा थीटा बाय 8 तो ये हो जाएगा थीटा बाय 4। यहाँ पे लिखा होगा साइन स्क्वायर 2 थीटा तो ये हो जाएगा कॉस 4 थीटा। यहाँ होगा साइन स्क्वायर 4 थीटा तो यहाँ हो जाएगा कॉस 8 थीटा। जितना एंगल हमारे पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर है उसका डबल एंगल हमारे पास कॉस में कहाँ हो जाएगा बेटा, राइट हैंड साइड पर हो जाएगा। फिर अगर हम देखें तो एक एमसीक्यू आया हुआ है ईयर 2017 में, द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स इज डैश। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहली वैल्यू होती है हमारे पास x1 y1, दूसरी वैल्यू होती है हमारे पास x2 y2। तो हम क्या करेंगे बेटा, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर का मतलब है 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और फिर y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर का मतलब है ये हमारे पास, मैं साइड में यहाँ पे लिख के दिखाता भी हूँ आप लोगों को, x1 और y1 का जो पॉइंट है बेटा वो है 1 और 1, और जो x2 और y2 का जो पॉइंट है बेटा वो है 2 और 1। तो x2 माइनस x1 का मतलब है 2 माइनस 1 और y2 माइनस y1 का मतलब है 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्या, 1 माइनस 1 भी 0 हो गया, और ये हमारे पास हो गया 2 माइनस 1 भी 0। x2 माइनस x1 का मतलब 2 माइनस 1 है, मैं यहाँ जरा सी करेक्शन कर लेता हूँ, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है 2 माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1। तो 1 माइनस 1 इज 0, 1 और 2 माइनस 1 हमारे पास हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1, तो ये हमारे पास आ गया 1 यूनिट्स। बस ये तरतीब थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बच रहा है 1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बच रहा है 0, दोनों को हम ऐड करेंगे तो बचेगा अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। सिमिलर वे में हमारे पास एक सवाल मौजूद है जो कि लिखा हुआ है साइन पाई बाई 2 माइनस का थीटा। तो अभी जिस तरीके से हम पीछे कॉस के एंगल को सॉल्व कर आए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम साइन के एंगल को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा का। तो साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा, और फिर होता है कॉस अल्फा साइन बीटा। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया साइन 90 जो पाई बाई 2 होता है ये होता है 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, आप तमाम के तमाम बच्चे जानते हैं। कॉस 90 0 होता है, साइन 90 हमारे पास क्या होता है 1। तो साइन 90 की जगह पे लिख देंगे 1, कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, कॉस 90 की जगह पर आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा साइन थीटा। तो 1 को जब हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा क्या, कॉस थीटा। बिल्कुल ऐसा ही एक और सवाल साइन की फॉर्म में दिया हुआ है 2015 में, वो हमारे पास क्या है, साइन 180 प्लस थीटा। तो फिर से वही फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा। अब जैसे 2-3 पार्ट में करवा चुका हूँ, ये पार्ट अब आप लोग करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है, और मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आंसर दुरुस्त है कि नहीं है। तो यहाँ पर है साइन अल्फा, अल्फा की जगह पर लिखेंगे 180, बीटा की जगह पर लिखेंगे थीटा, कॉस अल्फा की जगह लिखेंगे 180, बीटा की जगह पर लिखेंगे थीटा। आपने करना है क्या है, यहाँ से निकालनी है साइन 180 की वैल्यू और यहाँ से निकालनी है कॉस 180 की वैल्यू। अब वो आप लोग यहाँ पर पुट करके देखेंगे कि आपका आंसर क्या बनता है और मुझे ज़रूर बताएंगे। फिर अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं ईयर 2014 पे, तो ऐसा का ऐसा पूरा का पूरा एक और सवाल हमारे पास टेंजेंट की फॉर्म में भी दिया हुआ है। लिखा हुआ है टेंजेंट 180 माइनस थीटा। तो अब टेंजेंट का भी अपना एक फॉर्मूला होता है कि टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट का बीटा। तो आप यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, टेंजेंट 180 की वैल्यू फाइंड करेंगे। आप टेंजेंट 180 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि आपका आंसर क्या बनता है। तो अगर आपको याद आ गया है कि टेंजेंट 180 क्या होता है तो बहुत अच्छी बात है, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ टेंजेंट 180 की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चे, 0। तो जब आप यहाँ पर भी 0 पुट करेंगे और यहाँ पर भी 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ माइनस का टेंजेंट थीटा।
यहाँ से आप बड़ी आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम बढ़ते बढ़ते आ गए ईयर 2023 पर। वहाँ पे लिखा हुआ है टेंजेंट थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। तो हम इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं कि जो टेंजेंट थीटा होता है वो बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, और बराबर में क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा। तो सिंपल कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा साइन का थीटा। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला है कॉस यू माइनस कॉस वी का। ये चार फॉर्मूलाज भी मैंने आप लोगों को बताए हैं, साइन यू प्लस साइन वी, साइन यू माइनस साइन वी, कॉस यू प्लस कॉस वी और कॉस यू माइनस कॉस वी। साइन यू प्लस वी यानी साइन यू प्लस साइन वी और साइन यू माइनस साइन वी में साइन और कॉस साथ साथ रहते हैं, ठीक है। एक फंक्शन साइन का होता है तो एक फंक्शन कॉस का होता है, लेकिन कॉस के प्लस वाले फॉर्मूले में दोनों कॉस एक साथ होते हैं, कॉस के माइनस के फॉर्मूले में दोनों माइनस के साथ होंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है जो कि हमारे पास ये मेंशन मौजूद है। ये जो लिखा हुआ है 2 साइन यू प्लस वी अपॉन 2 कॉस यू माइनस वी अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है बेटा साइन यू प्लस साइन वी का, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये होता है साइन यू प्लस साइन वी का फॉर्मूला। ये जो 2 कॉस u प्लस वी अपॉन 2 साइन यू माइनस वी अपॉन 2, ये बराबर होता है साइन यू माइनस साइन वी के। और ये जो फॉर्मूला है 2 कॉस यू प्लस वी अपॉन 2 कॉस यू माइनस वी अपॉन 2, बेटा ये बराबर होता है कॉस यू प्लस कॉस वी। तो मैंने एक ही एमसीक्यूज के ऊपर आपको सारे के सारे एमसीक्यूज समझा दिए। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े ईयर 2012 की जानिब, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कॉट का माइनस थीटा। ये भी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बाकायदा तौर पर डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि प्लेलिस्ट में मौजूद हैं ट्रिग्नोमेट्रिक मिनट्स के अंदर, कि हमारे पास 6 नेगेटिव एंगल होते हैं, उसमें से कॉस और सेक के अलावा सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। यानी कॉस थीटा पॉजिटिव होता है और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी चारों के चारों क्या होते हैं नेगेटिव। यानी साइन का माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस का माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा, टेंजेंट का माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, कॉट का माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक का माइनस थीटा प्लस का सेक थीटा, और कोसेक का माइनस थीटा इज माइनस का कोसेक का थीटा। मजीद आगे चलते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है 1/1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो इन ट्रिग्नोमेट्री हम ये जानते हैं 1 की जगह पर 1 रखेंगे, ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। ये इसका पूरा का पूरा रिलेशन है जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो मैंने ये जो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा था इसकी जगह पर उठाकर क्या लिखा बेटा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन सेक थीटा होता है कॉस थीटा, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा के। फिर से वही फॉर्मूला पूछ रहे हैं कॉस यू प्लस कॉस वी, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। हम डायरेक्टली चल रहे हैं एमसीक्यूज नंबर 15 पे। ये भी मैंने आपको बताया कि टेंजेंट का माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होता है। फिर अगर हम एमसीक्यू नंबर 16 पे चलते हैं तो हम देख रहे हैं हमारे पास फिर से एक डिस्टेंस फॉर्मूला है, वही हमने काम करना है x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1, y2 माइनस 7 यानी कि 5 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज 3, 3 का स्क्वायर है 9, 5 माइनस 1 है 4, 4 का स्क्वायर है 16, ये 9 प्लस 16 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 25, यानी इसकी जगह पर आ जाएगा 9, इसकी जगह पर आ जाएगा 16, ये हो गया 25, और 25 का रूट हम सॉल्व करेंगे तो वो होता है 5। ये थे हमारे पास कुछ पास पेपर 2011 से लेके 2010 तक के एमसीक्यूज, और 2021 से लेके 2010 तक के एमसीक्यूज 11 सालों के। अब इसके अलावा एमसीक्यूज नंबर 17 से लेके एमसीक्यूज नंबर 30 तक कुछ वो एमसीक्यूज हैं थोड़े से ट्रिकी भी हैं, एप्टीट्यूड के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है, एनडी यूनिवर्सिटी में पूछे जा चुके हैं, नस्ट में पूछे जा चुके हैं, फर्स्ट ईयर साइंस के रेगुलर पेपर में इससे मिलते जुलते सवाल सप्लीमेंट्री में आ चुके हैं, इंप्रूवमेंट के पेपर में आ चुके हैं, और एक्सपेक्टेड है कि इस मरतबा अच्छे एमसीक्यूज अगर पूछे जाएं तो इस चैप्टर में से ऐसे ही कोई एमसीक्यूज पूछा जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 17 को अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है ये बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। ये जो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा है ये बराबर होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा के। तो अगर मैं दोनों के ऊपर देखूं तो दोनों के ऊपर मेरे पास स्क्वायर मौजूद है। अगर मैं दोनों का सिर्फ अंडर रूट सॉल्व कर लूँ तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बाहर आकर ये हो जाएगा कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा के, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के। हमने इसको रिवर्स किया तो ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 1 से 1 कैंसिल, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास कॉट थीटा। एमसीक्यू नंबर 18 को अगर हम देखें और से तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले 2, मैं ज़रा इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि ये मिक्स ना हो जाए। ये 2 सवाल का हिस्सा है। नंबर 18 में सबसे पहले लिखा हुआ है 2, और फिर ये पूरा अंडर रूट और फिर इसके बाद है -1 इज इक्वल्स टू डैश।
तो 2 को एज इट इज छोड़ा हमने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, दोनों से रूट कैंसिल हुआ तो बचा 2 कॉस अपॉन सेक थीटा। कॉस थीटा तो एज इट इज रहेगा, ये जो सेक थीटा होता है अभी अभी हम ऊपर देखकर आए, ये लिखा हुआ हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पर भी हमने सेक थीटा की जगह पर लिख दिया है 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमारे पास इसको रिवर्स करने पर जब ये कॉस हमारे पास यहाँ से उठकर ऊपर चला जाएगा तो ये कॉस इस कॉस से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और -1 की जगह पर हमने -1 ही लिखा है, जो कि सब जगह लिखना है, यहाँ पर भी आएगा -1, यहाँ पर भी आएगा -1, तो यहाँ पर भी आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 पहले एमसीक्यूज में इसी लेक्चर के हमने देखा था, बराबर होता है कॉस 2 थीटा के। एमसीक्यूज नंबर 19, ये बड़ा ज़बरदस्त और ट्रिकी एमसीक्यू है। अब होना ये चाहिए था कि इन चारों में से कोई एक ऑप्शन यहाँ सवाल के तौर पर दिया जाता और बोलते भाई इनको सॉल्व करके बताओ इनका क्या आंसर आता है। अब ये सवाल उल्टा करके पूछा है मैंने, मैं कह रहा हूँ ये बताओ ये जो साइन एक्स है ना, इन चारों में से किसका आंसर साइन एक्स बनता है। तो जब आप इन तीनों को इनके फॉर्मूलाज लगा के ट्राई करेंगे ना तो इनमें से साइन एक्स नहीं बनेगा, यहाँ से साइन एक्स बन जाएगा। मैंने लिखा 1/2 एज इट इज साइन 2x सेक एक्स, 1/2 की जगह पर 1/2, ये जो साइन 2x यानी साइन 2 थीटा है ये बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, और मैंने सेक एक्स, ये जो सेक एक्स था इसकी जगह पे लिखा हुआ है 1 का कॉस एक्स। तो आप गौर से देखें, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास बेटा साइन एक्स। तो इसका आंसर आ गया है साइन एक्स, तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं एमसीक्यूज नंबर 20 को देखता हूँ तो इसमें मुझे समझाने की कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ये सिंपल सी एक प्रॉपर्टी है, मैंने फिर भी परफॉर्म करके दिखाया हुआ है, लेकिन सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि अगर दोनों जगह पर एंगल एक जैसा है, साइन का और कॉस का, और लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एंगल प्लस कॉस स्क्वायर एंगल यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो ऑलवेज हमेशा हमेशा क्या होता है मेरे बच्चे 1 के बराबर होता है। आप चाहें तो इसे परफॉर्म भी करके देख सकते हैं, ऐसे आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैंने लिखा है प्रॉपर्टी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, हमेशा हमेशा 1। अब लिखा हुआ साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, आंसर 1 है। लिखा हुआ साइन स्क्वायर 1/2 कॉस स्क्वायर 1/2, आंसर 1 है। लिखा हुआ साइन स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 45, आंसर 1 है। लिखा हुआ साइन स्क्वायर मैथ्स प्लस कॉस स्क्वायर मैथ्स, आंसर हमेशा हमारे पास क्या रहेगा, 1 रहेगा। हम आ गए हैं एमसीक्यूज नंबर 21 पे, बिल्कुल उसी तरीके के कुछ रिलेशंस हम सॉल्व कर रहे हैं। ये लिखा हुआ है हमारे पास सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। सेक थीटा जो है ना वो बराबर होता है 1/cos थीटा, अगर कॉसेक की वैल्यू होती है 1/sin। जब हमने इसमें से इसको रिवर्सेबल कर लिया, ये डिवाइड से इसको मल्टीप्लाई में लेके चले जाएंगे, तो ये बन गया हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है बेटा, टेंजेंट थीटा के। बिना वक्त जाए कि हम आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यूज नंबर 22 को देखते हैं। टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस, और अपॉन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है बेटा, साइन थीटा। तो अगर मैं इसको रिवर्स कर लूँ यानी डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाऊँ तो ये साइन थीटा बराबर में आकर हो जाएगा 1/sin थीटा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, बच गया हमारे पास 1/cos थीटा, और 1/cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा के। एमसीक्यूज नंबर 23 लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी थोड़ी देर पहले हम प्रीवियस लेक्चर यानी प्रीवियस एमसीक्यूज के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज छोड़ दिया, कोसेक स्क्वायर थीटा का अपना एक अलग फॉर्मूला है, वो बराबर होता है 1/sin स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल। अब जहन में सवाल याद है सर कोसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर कैसे हुआ, तो भाई हमारे पास एक रिलेशन होता है कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin के थीटा के। तो अब यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा तो यहाँ पर भी क्या लगा दूंगा, मैं स्क्वायर लगा दूंगा, वही क्या कोसेक स्क्वायर बराबर हो गया 1/sin स्क्वायर, कैंसिल होकर क्या बचा बेटा 1। एमसीक्यूज नंबर 24 बिल्कुल वैसा ही है, लिखा हुआ है क्या, कॉस थीटा बाहर है, टेंजेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर है। तो कॉस थीटा को ऐसे ही छोड़ा, टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस अपॉन साइन के, दोनों के बीच में क्या है हमारे पास प्लस। एलसीएम ले लें तो ये वाला साइन जाकर इस साइन से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला कॉस जाकर इस कॉस से मल्टीप्लाई होगा, और हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। और अभी अभी डिस्कस किया
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इसकी जगह पर मैंने लिखा है 1, तो ये आ गया कॉस थीटा एज इट इज, ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये ज़रा सी गड़बड़ हो गई थी तो मैंने इसको काट दिया है। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो बचा 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है बेटा, कोसेक थीटा के बराबर होता है। ये मैंने अभी अभी बताया, ये रहा 1 अपॉन साइन इक्वल्स टू कोसेक। MCQ नंबर 25, ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर के, ये जो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ये बराबर होता है सेक स्क्वायर के। तो कॉस स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दिया, सेक स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ गया, आंसर 1 आ गया। बहुत ही आसान से MCQs हैं, अगर रिलेशन याद है तो किसी भी MCQs में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को इंशाल्लाह। MCQ नंबर 26, 5 MCQ रह गए हैं, बस जरा जल्दी से इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के, ठीक है। और ये जो साइन 2 थीटा ये बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो मैंने कॉट थीटा की जगह पे लिखा कॉस अपॉन साइन, इस पूरे की जगह पर लिखा है एज इट इज, इसकी वैल्यू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और -1 की जगह पर हमने क्या लिख दिया है, -1। अब आप देखें साइन से साइन क्या हुआ, कैंसिल, 2 बच गया, ये रहा 2। यहाँ से कॉस मल्टीप्लाइड बाय कॉस इज कॉस स्क्वायर, और -1 की जगह पर -1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है कॉस 2 थीटा के। अभी एक और फॉर्मूला है, अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के। देखें यहाँ पर 1 एंगल है, जितना एंगल यहाँ होता है उन दोनों का डबल यहाँ पर होता है। तो देखो यहाँ पर 1 एंगल है तो यहाँ पर 2 एंगल है। सिमिलरली इसमें हाफ एंगल है, तो हाफ और हाफ को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 1 एंगल। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास साइन थीटा। मैंने यहाँ पर एक और लिखा है कि अगर लिखा होता 2 साइन थीटा अपॉन 4 थीटा अपॉन 4 तो उसका डबल होता है थीटा अपॉन 2। यहाँ लिखा होता थीटा अपॉन 8 थीटा अपॉन 8 तो उसका डबल होता है थीटा अपॉन 4। जितने 2 एंगल यहाँ पे लिखे उन दोनों को ऐड करवाएंगे और उठाकर यहाँ पे लिख देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 की वैल्यू आ गई साइन थीटा। MCQ नंबर 28, ये हम बिल्कुल स्टार्टिंग में MCQ नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि cos 2 थीटा के 3 फार्मूलाज होते हैं, जिनमें से एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये भी हमारे पास फार्मूला है MCQ नंबर 29 के अंदर कि 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेंजेंट 2 थीटा के। डायरेक्टली हमारे पास फार्मूला है। किसी को इसकी परफॉर्मेंस सीखनी हो तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, मैंने वहाँ बड़ी डिटेल में समझाया हुआ है। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा और बीटा की जगह पर थीटा और थीटा को पुट कर देंगे तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा। सिमिलर वे में जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा। देखिए यहाँ पर 1 एंगल है तो यहाँ पर क्या है 2 एंगल, यहाँ पर 2 एंगल होता तो यहाँ पर क्या होता 4 एंगल, यहाँ पर 4 एंगल होता तो यहाँ पर क्या होता 8 एंगल। वैसा ही लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 4 थीटा, रिलेशन यही है बिल्कुल, बस एंगल 4 थीटा हो गया। यहाँ 1 थीटा से 2 थीटा हुआ था, यहाँ 4 थीटा से क्या हो जाएगा बेटा 8 थीटा। तो मैंने लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस 2 थीटा होता है लिहाजा कॉस स्क्वायर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 4 थीटा किसके बराबर होता है कॉस 8 थीटा के। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 10 विद पास पेपर विद मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। अब इसके रह गए हैं बुक के MCQ को इंशाल्लाह हम आपसे किसी और वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। किसी भी किस्म की कोई परेशानी, कोई कन्फ्यूजन, कुछ भी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर है, जो मुझसे रेगुलर क्लासेस में फिजिकल क्लासेस में पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में मुझसे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों का रिवीजन चल रहा है क्योंकि रेगुलर क्लासेस के अंदर तमाम टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं और ये MCQs आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे। तो लिहाजा मैंने कोशिश ये की है कि आप लोगों को MCQs भी मैं सॉल्व करवा दूं, ताकि आपको अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन MCQs में भी हो तो आप बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का MCQs भी गलत ना कर आएँ, और ना ही किसी एप्टीट्यूड टेस्ट में NID या किसी भी यूनिवर्सिटी में 1 नंबर अपना ज़ाया करें। वैसे तो MCQs की शीट्स स्टूडेंट्स को खुद को सॉल्व करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल मैं आप लोगों के साथ एग्जाम डे तक बिल्कुल जुड़ा रहूँगा इसी तरीके से तमाम लेक्चर्स को आपके साथ लेकर। जब तक के इसके बुक के MCQs या किसी और चैप्टर के MCQs आप लोगों को नहीं मिलते, टिल देन चैप्टर नंबर 10, 11 की प्रैक्टिस करें बहुत ज़्यादा। इसमें से 2 MCQs बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लास फर्स्ट ईयर के तो 4 नंबर हैं। ये ज़िंदगी रही और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह एक और वीडियो लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे और मेरे घर वालों को अपनी खास दुआ में याद रखें।
अल्लाह हाफिज़ व नासिर।